वेलकम टू माय चैनल MNP विद्याशाला। हमारा 10th क्लास का दूसरा चैप्टर जो बहुपद का था वो समाप्त हो चुका है। आज से हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इस चैप्टर के विषय में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, एक तरह से इसका इंट्रोडक्शन जान लेना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। अगर हम इसे समझ लेंगे तो फिर हमें चैप्टर पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी और हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण क्या होते हैं? तो रैखिक समीकरण जो होते हैं ये वो समीकरण होते हैं जिनको हम ax प्लस vy प्लस c बराबर 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया? जिनको हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, b क्या है, c क्या है? तो ये a b c जो है, यहाँ पर a b और c जो है वो यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या होती हैं? यहाँ पर वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। तो जो ये a b c यहाँ पर है, इनका मान जो है a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a और b के मान जो है वो 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर a और b के मान 0 हो जाएंगे तो ये दोनों पद समाप्त हो जाएंगे, तो फिर ये रैखिक समीकरण रह ही नहीं जाएगा। ओके। इसके अलावा यहाँ पर जो ये x और y आप देख रहे हैं, x और y ये क्या है? ये हमारे जो है चर पद हैं। ये क्या है? ये है हमारे चर। वैसे तो आप लोगों को पता होगा चर क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब भी हमें कोई राशियां पता नहीं होती हैं, बीजगणित में, अलजेब्रा में जब भी हमें कोई राशियां पता नहीं होती हैं तो उनके स्थान पर हम कुछ चिन्हों या अक्षरों का प्रयोग कर लेते हैं। यानी हम कुछ मान लेते हैं कि मान लिया ये x है, मान लिया कि ये y है। तो जो होते हैं इनके मान कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए अज्ञात होते हैं, हमें पता नहीं होता इनका मान क्या है। तो हम इस प्रकार से x y z a b c कुछ भी मान सकते हैं, तो वो होते हैं चर। जैसे कि इस समीकरण में x और y जो ये दिए गए हैं ये चर कहलाएंगे। इसके विपरीत जो अचर होते हैं उनका मान नहीं बदलता है, वो कोई संख्या, निश्चित संख्या होती है, जैसे कि 5 7 10 12 5 7 2 कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या होती है। वो प्रश्न में जैसी लिखी होंगी वैसी लिखी होंगी, उनको हम अपनी इच्छा से बदल नहीं सकते हैं, तो वो होते हैं अचर। अब इसी क्रम में हम एक्सरसाइज 3.1 से पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रैखिक समीकरण बनाना सीखेंगे। जब तक हम कोई उदाहरण लेकर के प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारी समझ में कुछ भी आना मुश्किल होता है। तो चलिए प्रश्न की सहायता से इसे बिल्कुल क्लियर करते हैं। तो आ जाते हैं, हम एक्सरसाइज 3.1 से पहला क्वेश्चन लेते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। प्रश्न जो होते हैं बीजगणित के, इस प्रकार के रैखिक समीकरण वाले प्रश्न काफी घुमा करके लिखे जाते हैं, जिन्हें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ एक एक लाइन को ध्यान से सुनना और समझना होता है, और इसमें करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है कि अभी आफ्ताब कितने साल का है और उसकी पुत्री कितने साल की है। 7 वर्ष पूर्व की और 3 वर्ष बाद की बात की जा रही है, लेकिन अभी दोनों की उम्र कितनी है ये हमें नहीं पता है। तो जो चीज़ें हमें बीजगणित में नहीं पता होती हैं उनको हम मान लेते हैं, कोई भी चर पद जो है मान लेते हैं। तो हम इसी प्रकार से क्या करेंगे कि हम दोनों की उम्र को मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना आफ्ताब की आयु, लिखेंगे वर्तमान आयु, क्योंकि अभी दोनों कितने के हैं हमें नहीं पता। तो हम लिखेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, ना ही हमें उसकी पुत्री की आयु पता है। तो लिखेंगे माना आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष
इतना हमने मान लिया। अब प्रश्न की पहली लाइन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहली लाइन में कहा 7 वर्ष पूर्व, तो कोई व्यक्ति अगर आज x वर्ष का है तो 7 साल पहले कितने का होगा, इसी में से 7 कम, x में से 7 कम, यानी कि x माइनस 7 वर्ष का। ठीक, उसी तरीके से उसकी पुत्री जो आज y वर्ष की है तो 7 वर्ष पूर्व कितने की होगी, y माइनस 7 ईयर की। तो हम इस चीज को भी यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा सभी। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कोई व्यक्ति आज x5 वर्ष का है तो 7 साल पहले इसी में से 7 साल कम होंगे, तो हमने माइनस कर दिए। अब हम आते हैं मेन पॉइंट कि प्रश्न क्या कह रहा है। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। एक नजर और प्रश्न पर डालते हैं। 7 वर्ष पूर्व था क्या, जो आफताब है वो अपनी पुत्री से उम्र में 7 गुना था। भाई आफताब पिता है तो पुत्री से बड़ा तो होगा ही, कितना बड़ा था, 7 गुना। तो हमें बीजगणित में क्या करना होता है, सब जो दोनों पक्ष होते हैं उनको बराबर करना होता है। तो हम लिखेंगे x माइनस 7, ये जो है आफताब की आयु है, और ये है y माइनस 7 ये उसकी पुत्री की आयु है। हमें इन दोनों को करना है बराबर। बराबर करने के लिए ये घटना 7 वर्ष पहले की है। 7 वर्ष पहले ये जो मिस्टर आफताब हैं ये 7 गुने थे अपनी पुत्री से। ठीक है, तो अगर इनकी पुत्री को भी 7 गुना कर दिया जाए तो ये 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु जो है बराबर हो गई, क्योंकि ये तो पहले से ही 7 गुने हैं, तो हमने इनकी आयु में भी 7 का गुणा कर दिया, तो पिता और पुत्र की आयु बराबर हो गई। यहाँ से ही हम एक समीकरण बना लेंगे। x माइनस 7 बराबर 7 का गुणा करेंगे 7y माइनस 7 सत्ते 49। तो ये हो गया हमारे पास। x और y वाले पद एक तरफ लाएंगे, ये 7y माइनस के आ जाएंगे, और ये माइनस के 49 और माइनस ये 7 इधर प्लस के आ जाएंगे। तो ये हो गए x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो जो प्रश्न में 7 वर्ष पूर्व की पहली कंडीशन दी गई थी वहां से हमने समीकरण बना लिया है, रैखिक समीकरण का निर्माण कर लिया है। इसी प्रकार से हम दूसरी कंडीशन के साथ दूसरा समीकरण बनाएंगे। जो प्रश्न में पहली लाइन थी उसे हम पूरी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। दूसरी कंडीशन कह रही है आज से 3 वर्ष बाद, यानी कि जो आज x वर्ष के हैं और जो आज y वर्ष की हैं, वो 3 वर्ष बाद, यानी कि इन्हीं में हम 3 जोड़ देंगे, यानी कि 3 साल बाद आफताब हो जाएंगे x प्लस 3 वर्ष के, और उनकी पुत्री हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष की। तो पहले हम इतना लिख लेते हैं। वर्ष बाद आफताब की आयु अभी x है तो 3 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु हो जाएगी, अभी वो y वर्ष की है, और 3 साल बाद हो जाएगी वो y प्लस 3 वर्ष की। अब 3 वर्ष बाद क्या कंडीशन दी गई है, आफताब कह रहा है तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 साल बाद क्या होगा कि जो आफताब है यानी जो पिता है वो अपनी पुत्री का 3 गुना रह जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही हम करेंगे। 3 वर्ष वाली दोनों आयु को बराबर करेंगे, और 3 वर्ष बाद जो है आफताब 3 गुने हो जाएंगे, यानी पुत्री की आयु में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो दोनों पक्ष हमारे बराबर हो जाएंगे। लिखते हैं, तो क्या करेंगे हम दोनों की आयु को बराबर करेंगे। पहले पुत्री की लिख दी मैंने, वो 4x प्लस 3, ये रही पिता की। तो जो पिताजी हैं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, पहले इनकी ही लिख लेते हैं, x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। ठीक,
पिताजी जो है 3 गुने हो जाएंगे। ये लाइन और ये लाइन जो हमने लिखी इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, कंफ्यूज ना होइएगा। पिताजी जो है वो 3 गुने हो जाएंगे, तो अगर हम पुत्री की आयु में 3 का गुणा कर दें तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। और ठीक पहले की तरह हम समीकरण हल कर लेंगे। 3 का गुणा अंदर करेंगे 3y + 9 x माइनस 3y बराबर 9 अपनी जगह पर, ये 3 इधर माइनस में आ जाएंगे, यानी x माइनस 3y बराबर 6। ये बन गया दूसरा समीकरण। तो इस प्रकार से दूसरी कंडीशन के साथ हमने दूसरा समीकरण भी निकाल लिया। क्योंकि प्रश्न में हमें केवल समीकरण बनाने के लिए कहा गया था, तो हमने समीकरण बना लिए हैं। आगे के प्रश्नों में, अगली एक्सरसाइज में हमें समीकरण हल करने के लिए भी कहा जाएगा और इन अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करने के लिए भी कहा जाएगा, तब हम उनको भी सीखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमने समझा कि चर अचर क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं और समीकरणों का निर्माण कैसे करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।